अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलाम रज़ा। जैसे कि मैंने आपको पोम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ समझाते वक्त कहा था कि मैं इस पोम की उर्दू ट्रांसलेशन दूंगा, तो आज हम उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की। ठीक है, अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जो भी हमारी न्यू अपडेट होगी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो हम वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, खुशहाली ज़िंदगी का कैरेक्टर, अदब, इखलाक। ठीक है, इसको कहते हैं कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो फिर से मैं आपको कहूँगा कि सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारी न्यू अपडेट है आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये पोम समझना चाहते हैं तो इससे पहले हमारी जो वीडियो है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इंट्रोडक्शन, ये है उसका मतलब वो हमने समझाया है उस लेक्चर में, तो वो देख लीजिए, आपको ज़्यादा से अच्छा समझ आ जाएगा। इसमें टोटल है 6 स्टेंजा, 1 2 3 4 5 6 और 4 लाइन्स हैं एक स्टेंजा में, तो 26 हुए और 24 हुए लाइन्स। तो एक एक लाइन का मैं आपको तर्जुमा बताता भी जाऊंगा और दिखाता भी जाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली लाइन से, पहले स्टेंजा से, हाउ हैप्पी इज़ ही बोर्न और टॉट। इसका क्या होगा, कितना खुश है वो इंसान। हाउ हैप्पी इज़ ही, कितना खुश है वो इंसान जो पैदा होता है और सीखता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी बताऊंगा, लेकिन अभी इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे एक 1 बाय 1 स्टेंजा की। That served not another's will, क्या है इसका मतलब कि उसे किसी की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करना। That served not another's will, कि उसे किसी की मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करना। Whose armor is his honest thought, जिसका, थर्ड लाइन है ये, जिसका जो हथियार है, आर्मर कहते हैं हथियार को, उसकी ईमानदारी है। जिसका हथियार क्या है, उसकी ईमानदारी है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जो उसकी महारत है वो सच बोलना है सीधा। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे स्टेंजा 1 की। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, पहली लाइन क्या थी हमारी, हाउ हैप्पी इज़ ही, हाउ हाउ हैप्पी इज़ ही बोर्न और टोट। उसकी पहली लाइन की क्या होगी तशरी, तर्जुमा, कितना खुश है वो इंसान जो पैदा होता है और सीखता है। सेकंड लाइन क्या थी, दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, कि उसे किसी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करना। और थर्ड क्या है लाइन, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका हथियार उसे उसके अपने नेक ख्यालात होते हैं। क्या है, जिसका हथियार उसके अपने नेक ख्यालात होते हैं। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। ये फोर्थ लाइन है। अब फोर्थ लाइन का तर्जुमा क्या है, और सच्चाई उसकी आला महारत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला स्टेंजा यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड स्टेंजा रीड करेंगे, उसकी आपको ट्रांसलेशन दूंगा, बताऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। जी फ्रेंड्स, अब क्या है सेकंड स्टेंजा, Whose patience not his masters are। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा मेरे रीड करने से कि पेशेंस का मतलब क्या हो, जज्बात होता है। Whose patience, जिसके जज्बात, not his masters are, उसके मालिक नहीं होते। Whose soul is still prepared for death। Whose soul, soul कहते हैं ज़मीर को, ठीक है, रूह को, सोल रूह को कहते हैं, सॉरी। ठीक है, जिसका रूह मौत के लिए प्रिपेयर्ड होता है, तैयार होता है। सेकंड लाइन ये थी। थर्ड लाइन क्या है, अनटाइड इनटू द वर्ल्ड बाय केयर, उससे दुनिया का फिक्र नहीं होता। लोग क्या सोचेंगे या मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग, इसे कुछ भी उसका फिक्र नहीं होता। और पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रीथ, या लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इसका कुछ भी उसको ख्याल नहीं होता। ठीक है, ये स्टेंजा नंबर 2 हो गया। अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे हम। जी फ्रेंड्स, क्या थी हमारी सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन, हुज पेशेंस नोट हिज मास्टर्स आर, जिसकी क्या है यहाँ पे,
जिसकी ख्वाहिशात उस पर हावी नहीं होती हैं। इसका मतलब यही है कि उसके जो ख्यालात हैं, उसके जो जज्बात हैं, उसके मालिक नहीं होते, जिसकी ख्वाहिशात उस पर हावी नहीं होती। और सेकंड लाइन क्या है स्टेंजा नंबर 2 की? हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी रूह और उसकी रूह हमेशा मौत के लिए तैयार होती है। ठीक है। लाइन नंबर 3 क्या है? अनटाइड इनटू द वर्ल्ड बाय केयर, दुनिया से बेताल्लुक और उस फिक्र से आज़ाद के। ठीक है। अवामी शोहरत कैसे हासिल करें या लोग क्या सोचेंगे। ठीक है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड बाय केयर, दुनिया से बेताल्लुक और उस फिक्र से आज़ाद होता है कि अवामी शोहरत, पब्लिक ब्रीथ ऑफ पब्लिक फेम, अवामी शोहरत को कहते हैं, कैसे हासिल करें या लोग क्या सोचेंगे। ठीक है। तो हमारा स्टैंजा नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टैंजा नंबर 3 को रीड करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा दूसरा स्टैंजा भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हु एनवाइज नन दैट चांस डोथ रेज, इसका मतलब क्या है कि भाई वो किसी से हसद नहीं करता कि वो भले वो किसी ऊंचाई पर हो। नोर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड। ठीक है। इसका मतलब क्या है? नोर वाइस या मक्कारी से, हु नेवर अंडरस्टूड, ये उसे कभी समझ नहीं आता कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, कि चापलूसी कितने गहरे जख्म पहुंचाती है। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यहाँ पे एक खूबी बयान की जा रही है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ की, कि वो रूल्स ऑफ स्टेट को नहीं फॉलो करता कि भाई ये पाबंदी ये नहीं, बस वो रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के रूल को पसंद करता है। ठीक है। अब इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं स्टैंजा नंबर 3 की। ठीक है। तो हमारी जो पहली लाइन थी क्या थी स्टैंजा नंबर 3 की? हु एनवाइज नन दैट चांस डोथ रेज, वो किसी से हसद नहीं करता, चाहे कोई किस्मत से अच्छे मुकाम पर पहुंचा हो। ठीक है। लाइन नंबर 2 क्या थी? नोर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड। ठीक है। या मक्कारी से, और उसे कभी ये समझ नहीं आता कि हाउ डीपेस्ट वॉन्ट्स आर गिवन बाय प्रेज, यहाँ पे जो वॉन्ट्स है लफ्ज़, वो उसे चापलूसी कहते हैं। ठीक है। कि चापलूसी कितने गहरे जख्म देती है। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन बाय प्रेज, चापलूसी कितने गहरे जख्म देती है। ये कौन सी लाइन थी हमारी स्टैंजा नंबर 3 की? थर्ड। और फोर्थ लाइन क्या है? नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, क्या है? वो दुनिया के असूलों को नहीं समझता। क्या है? वो दुनिया के असूलों को नहीं समझता। नो रूल्स ऑफ स्टेट, महज अच्छाई के असूलों को समझता है, बस सिर्फ रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के असूलों को जानता है और हासिल करना चाहता है। ठीक है। अभी हम फिफ्थ स्टैंजा पे जाएंगे। फिफ्थ नहीं। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो ज़िंदगी है अफवाहों से आज़ाद है। रूमर्स कहते हैं अफवाहों को। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कॉन्शियंस का मतलब होता है ज़मीर, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका जो ज़मीर होता है उसकी पनाह होता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, उनकी जो बर्बादी होती है, क्या? हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरस फीड, उनकी जो हालत, स्टेट बर्बादी नहीं, उनकी जो हालत है वो जालिमों को कभी मतलब कि फ़ायदा नहीं पहुंचाती। नो रून मेक अप्रेसर ग्रेट, और उनकी तबाही उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचाती, यहाँ बड़े मुकाम पर नहीं ले जाती। ठीक है। अब इसकी फोर्थ स्टेंजा की हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं अभी। तो हमारी जो फोर्थ स्टेंजा था उसकी पहली लाइन क्या थी? हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसकी, क्या है यहाँ पे? जिसकी ज़िंदगी अफवाहों से आज़ाद होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 14th लाइन कौन सी है? या मतलब जो स्टैंजा नंबर 4 है,
स्टेंजा नंबर 4 है, उसकी सेकेंड लाइन क्या है? हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका ज़मीर उसकी मजबूत पनाह होता है। ठीक है, लाइन नंबर 3 क्या है फोर्थ पैराग्राफ की? हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटरस फीड, उनकी हालत कभी चापलूसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती। ठीक है, आखिरी लाइन क्या है फोर्थ स्टेंजा की? नोर यू मेक ऑपरेसर ग्रेट, और ना ही उनकी बर्बादी जालिमों को अजीम बनाती है। अब ये स्टेंजा नंबर 4 4 स्टेंजा हमारे कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिफ्थ स्टेंजा पे आ गए हम। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो कि इबादत करता है अल्लाह की सुबह और शाम। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, जो भी उसे खुदा की तरफ से मिलता है वो ज़मीन वालों को देता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और खुशी से गुजारता है खतरनाक दिन को। विथ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, मजहबी किताब से या दोस्त से। तो अभी इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। आपके नोट्स के लिए बनाने के लिए, आप समझने के लिए मैं ट्रांसलेशन भी दिखाऊंगा, लाजमी है ये। क्या है यहाँ पे फिफ्थ स्टेंजा की पहली लाइन? हु गोट डोथ लेट एंड लेट। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ स्टेंजा की पहली लाइन क्या है? हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो सुबह सवेरे से रात देर तक खुदा की इबादत करता है। और सेकंड लाइन क्या है? मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, जो कुछ भी उसको मिलता है खुदा की तरफ से तो वो ज़मीन वालों में बांट देता है। ठीक है, अब ये थर्ड लाइन कौन सी है, क्या है फिफ्थ स्टेंजा की? और वो खतरे वाले दिन को भी पुरसुकून दिन की तरह गुजारता है। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, इसका मतलब ये था। और ये लास्ट स्टेंजा की लाइन क्या है? विथ रिलीजियस बुक और फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त या अच्छी मज़हब किताब के साथ। ठीक है, वो अपना जो खतरे वाला दिन होता है या वहाँ या खतरे वाला दिन होता है या ख़राब दिन होता है, वो अपने दोस्त के साथ, अच्छे दोस्त के साथ या अच्छी रिलीजियस किताब से, मज़हब किताब से वो गुजारता है अपना दिन। ठीक है, अभी लास्ट स्टेंजा पढ़ेंगे और उसकी ट्रांसलेशन दिखाएंगे आपको। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम द सर्वाइल बैंड्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, या ये गुलामी से आज़ाद होता है। ऑफ होप टू राइज, उम्मीद होती है ऊंचाई पर जाने की। और फियर टू फॉल, और डर होता है गिरने का। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, मालिक होता है खुद का। थो नॉट ऑफ लैंड्स, ज़मीनों का नहीं। एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, उसके पास कुछ नहीं होता फिर भी कुछ, सब कुछ होता है। ठीक है, अभी इसकी लास्ट स्टेंजा की हम आपको ट्रांसलेशन दिखाएंगे। क्या है लास्ट स्टेंजा की पहली लाइन? के दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये आदमी गुलामी से आज़ाद है। ऑफ होप टू राइज, ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद। होप किसे कहते हैं? उम्मीद को। ठीक है, और फियर टू फॉल, और जवाल पजीर होने का डर। ठीक है, अभी हम सेकंड लाइन भी हमने समझ ली, अभी थर्ड लाइन पे हम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिफ्थ सिक्स जो हमारा लास्ट स्टेंजा है उसकी थर्ड लाइन क्या है? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ और फियर टू फॉल, ओ लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ तो नॉट ऑफ लैंड्स, सॉरी, अपनी ख्वाहिशात का मालिक होता है अगरचा जायदाद का नहीं। क्या मतलब है इसकी? इंग्लिश क्या होगी? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ तो नॉट ऑफ लैंड्स, अपनी ख्वाहिशात का मालिक होता है। तो नॉट ऑफ लैंड्स, अगरचा थो को कहते हैं जायदाद का नहीं। अपनी ख्वाहिशात का मतलब का मालिक होता है, क्या होगा इंग्लिश कि क्या होगी इंग्लिश? लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का मालिक, अगरचा जायदाद का नहीं। मतलब उसका ज़मीर जो है उसका मालिक होता है, कि ज़मीर को मतलब उसका ज़मीर तो वो उसका रिट्रीट होता है, उसका मजबूत पनाह होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। और लास्ट लाइन क्या है? एंड हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। एंड हैविंग नथिंग,
और उसके पास कुछ ना होते हुए भी येट हेथ ऑल और सब कुछ होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा हमारी वीडियो, हमारी एक्सप्लेनेशन, हमारी ट्रांसलेशन। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को और कमेंट करें जो आप टॉपिक समझना चाहते हैं। हम कई बार कह चुके हैं आपको। अगर फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और चैनल बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो हमारी न्यू अपडेट हैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। खुदा हाफिज़।